नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों एक साधारण सा बीज जब धरती के गर्भ में बोया जाता है तो अंधकार के भीतर वह अपनी असली शक्ति को संजोता है। फिर अचानक जब सही समय आता है तो वो धरती से बाहर निकलता है और एक वृक्ष का रूप ले लेता है। आज कन्या राशि वालों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही ग्रहों का संकेत बन रहा है। ग्रहों की चाल मेरे मित्रों, आज सुबह चंद्रमा अष्टम भाव में और उसके बाद शाम के समय इनका गोचर अपनी उच्च राशि में आपके कन्या राशि के नवम भाव में हो रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मेरे मित्रों अंधकार से उजाले की ओर आज ग्रहों का संकेत यही कन्या राशि वालों के लिए एक इशारा कर रहा है। इसको आपको थोड़ा सा समझना है। आज कौन सा बीज आप बो सकते हैं, किस ओर कदम बढ़ा सकते हैं, इसी पर मेरे मित्रों इस राशि फल में बात करेंगे। भाग्य किस ओर करवट ले सकता है, क्या कोई ऐसा विचार, ऐसा संकेत, ऐसा अवसर आ सकता है जो आपकी जिंदगी में अवसरों के द्वार खोल सकता है या फिर कहें कि उन्नति के मोड़ को प्रशस्त कर सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए मेरे मित्रों, सुबह के समय शुक्र देव के भरणी नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर हो रहा है। यह नक्षत्र रचनात्मकता का है, भोग का है, सौंदर्य का है और गुप्त बातों से जुड़ा हुआ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, लग्जरीज का कारक बताया गया है। उस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति के मन में उत्सुकता और लालसा बढ़ती है। मेरे मित्रों, जिन व्यक्तियों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, क्या उनको इस तरह के कुछ संकेत अपने जीवन में महसूस होते हैं, फील होते हैं? अपने अनुभव में बताइएगा मेरे मित्रों। दोपहर बाद मेरे मित्रों सूर्य देव के कृतिका नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है। कृतिका नक्षत्र मेरे मित्रों अग्नि का प्रतीक है। पंच तत्व कहे गए हैं तो पंच तत्वों में अग्नि एक तत्व है और इसका ये प्रतीक माने गए हैं। यह अनुशासन, दृढ़ निश्चय और किसी कार्य को तेजी से पूरा करने का संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब ग्रह स्थितियों को मिलाकर के कन्या राशि वालों के जीवन में 12 सितंबर 2025 को नवग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें मेरे मित्रों तो सुबह के समय चंद्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर चूंकि भरणी नक्षत्र से इनका गोचर है मेरे मित्रों, तो इसको नेगेटिव तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो अभी तक आपसे छिपा हुआ था। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी नजरों के सामने होती हैं, हर वक्त हमारी नजर उन पर पड़ती है, लेकिन उनकी महत्ता को हम नहीं जान पाते और फिर अचानक से पता चलता है कि यार ये चीज तो इस चीज में काम आती है और अचानक से हमें बड़ी खुशी होती है कि यार ये चीज तो हमारे पास है, हमें पता ही नहीं था। तो इस तरह का कोई मौका आपको आपके करियर में आज प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग अभी गोचर में बना हुआ है। सहकर्मी आपके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वही मेरे मित्रों कुछ इस तरह की परिस्थिति भी बनने के संकेत मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपने कर्म निष्ठा के साथ कर रहे हैं और होते हैं ना ऑफिस में बहुत से लोग होते हैं कि जो पॉलिटिक्स करते हैं। अब हमने बताया कि गूढ़ता का कारक होता है भरणी नक्षत्र। मेरे मित्रों क्यों बताते हैं? जिससे कि आप थोड़ा सा कैच कर सके, यानी कि पॉइंट्स को थोड़ा सा जोड़ सके। देखिए राशिफल जो है ये ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। यदि आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है मेरे मित्रों, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है, तो फिर आपको किसी अनुभवी से, किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। तो मेरे मित्रों आज आपके सामने कोई ऐसा चेहरा आ सकता है जो आपके सामने तो आपका बहुत सगा बनता था, आपको ऐसा दिखाता था कि यार उनसे बड़ा आपका कोई वेल विशर नहीं हो सकता, लेकिन आपके पीछे कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स वगैरह में उसका कुछ कहते हैं ना कि सम्मिलित होना, इस तरह के संकेत मिलते हैं। इस तरह के कुछ चीजें आपको पता चल सकती हैं कि यार व्यक्ति को हम कितना अच्छा समझते थे और यार ये कितना अच्छा हमसे व्यवहार करते थे और हमारे पीछे ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो अब जब हमें इस तरह की चीजों का पता चल जाता है तो मेरे मित्रों ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं, हम उन लोगों से बच सकते हैं जो लोग हमारे सही मायने में वेल विशर नहीं। अब ये क्यों हो रहा है मेरे मित्रों? क्योंकि 11वां भाव जो है वो मित्र मंडली का भी है। 11वां भाव हमारी अपेक्षाओं का है, 11वां भाव हमारे डिजायर्स का है,
11वां भाव हमारे लाभ का है। यहाँ पर जब चंद्रमा का संबंध अष्टम से बन रहा है तो इस तरह के कुछ संकेत मेरे मित्रों आपके जीवन में आ सकते हैं कि आपका जो शाबरमंत साधक प्रवीण है ना मेरे मित्रों, ग्रहों का संकेत डीपली से डीपली प्रेडिक्शन करके आपके जीवन के बारे में बताने का प्रयास करता है कि क्या ग्रहों के संकेत हो सकते हैं, आप कौन सी चीजें पसंद करते हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं। मेरे मित्रों ये अपने अनुभव हमें बताया कीजिए ताकि हम और ज्यादा आपके अनुभवों से मोटिवेट होकर के और कुछ नया करने का प्रयास कर सकें। अब साझेदारी और व्यापार की बात करते हैं। सप्तम भाव में शनि और नेपच्यून का संयोग बना हुआ है, सबको पता है, हम रोज बताते हैं। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर भरणी नक्षत्र और फिर कृतिका नक्षत्र, तो मेरे मित्रों यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपने समझौते किए थे वो दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर कहे कि यार हमें पता है कि हम किसी वजह से आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाते, लेकिन हम आपसे इंप्रेस बहुत रहते हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से एक नई तैयारी शुरू करें जिसमें हम दोनों के विचार सम्मिलित हो। यानी कि आज आपके पार्टनर आपके ज्ञान, आपके टैलेंट, आपके थॉट्स, उनसे प्रेरित होकर के फिर से आपके साथ एक नए तरीके से व्यापार करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे मित्रों टर्निंग पॉइंट आपके व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है। अब देखिए, जरूरी नहीं होता कि हर बार दो व्यक्तियों के विचार एक हो, लेकिन मेरे मित्रों यह भी तो जरूरी नहीं होता कि हर बार दो व्यक्तियों के विचार समान ना हो, सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं। अब इन ये सिमिलरिटीज अगर होंगी तो हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने के चांस हमको मिल सकते हैं। लेकिन इन चीजों को किस प्रकार से हम इंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अपने विचार और उनके विचारों को जोड़ सकते हैं, इसका एक छोटा सा उपाय जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है, यह आपको मेरे मित्रों बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। साझेदारी और व्यापार के बारे में मेरे मित्रों हमने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य की। देखिए, आज का दिन रिश्तों की गहराई को लेकर के आ रहा है। आज का दिन एक दूसरे को समझने का, या फिर यदि आप मित्र हैं तो एक दूसरे को प्रपोज करने का हो सकता है। भरणी नक्षत्र की ऊर्जा, जिस टाइम भरणी नक्षत्र में चंद्रदेव हैं उस टाइम चंद्रदेव अष्टम भाव में होंगे, तो ये सुबह के समय प्रेम में भावनात्मकता की अधिकता को दर्शाता है मेरे मित्रों। और शाम तक, अब दोपहर के बाद कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा, लेकिन ये रहेंगे अष्टम में। शाम के समय ये नवम भाव में जाएंगे, अपनी उच्च राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे मित्रों नक्षत्रों का जो संकेत है वो आपसे रिश्तों में स्पष्टता से कहते हैं ना कि यार हम दोनों एक दूसरे को प्रेम तो बहुत करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी बहुत है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में या उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं जिसके कारण हमारे अंदर एक कंफ्यूजन हो जाता है। वो होने की संभावना कब बनती है मेरे मित्रों, जैसे राहु मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में राहु मंगल एक साथ है, या आपकी कुंडली में राहु शनि की युति है, या आपकी कुंडली में चंद्र और शनि की युति है, तो ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते में और गहराई लाने के लिए, अगर आपने बाई चांस कोई ऐसी चीज है जो आपको बतानी चाहिए थी और उन्हें नहीं बताई, तो आप उन्हें बता सकते। देखिए, प्रेम का रिश्ता बहुत निश्चल प्रेम होता है मेरे मित्रों, बहुत निश्चल होता है। इसमें हम क्या अपेक्षा करते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान सके, हम एक दूसरे की हैबिट्स का पता हो, हमें एक दूसरे के शौक का पता हो, हमें एक दूसरे की बातों का पता हो, तभी तो हम पूर्ण होते हैं ना मेरे मित्र। जब एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं तभी तो हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की एक थॉट रखते हैं। तो इस तरह के कुछ संकेत आज आपको प्राप्त हो सकते हैं कि भैया आपको एक दूसरे के दिल को समझने का मौका, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का मौका, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाने का मौका मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। और ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत पॉजिटिव मेरे मित्रों ग्रहों का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान और शिक्षा, पंचम भाव में प्लूटो का असर मेरे मित्रों, बच्चों की पढ़ाई में गहराई को तो ला रहा है, फोकस तो करा रहा है, लेकिन शुक्र देव की जो स्थिति है वो इस टाइम 27-28 डिग्री के पास है, तो ये थोड़ी सी वृद्धावस्था में है। लेकिन इसी के साथ साथ कृतिका और भरणी नक्षत्र का प्रभाव इस शोध में रुचि, विज्ञान में रुचि, गणित में रुचि को बढ़ा सकता है। जो चीज आपको पहले डिफिकल्ट महसूस हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कुछ आपको अपनी पढ़ाई में कठिन लग रहा था तो वो अब आपको आसान लग सकता है आज।
प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको गुरु की दृष्टि का लाभ मिल रहा है कि जो राहु है उनकी दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि राहु पर है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब का संकेत देते हैं। अब दाम्पत्य जीवन में देखिए शनिदेव सप्तम भाव में और चंद्रदेव अष्टम भाव में। तो मेरे मित्रों सुबह का कुछ समय ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं जैसे कि पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, पत्नी ने कहा कि भैया आज शॉपिंग पर चलना है, पतिदेव ने कहा ठीक है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, मतलब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, श्राद्ध पक्ष वगैरह में तो ऐसी कुछ खरीदारी वगैरह हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ चीज हो सकती है मेरे मित्रों। हो सकता है कि लंच का प्रोग्राम बन जाए, डिनर का प्रोग्राम बन जाए, और आपने पूरा प्रोग्राम बना रखा है। सपोज कीजिए शाम पर तो संकेत नहीं दिखाया था कि शाम को तो चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन दोपहर तक की स्थिति, यदि दोपहर तक का कुछ आपने प्रोग्राम तय किया है तो मेरे मित्रों डिले हो सकता है। और संबंधों की जहां तक बात करें मेरे मित्रों, तो आज शाम का समय चंद्रमा का उच्च राशि में गोचर, ये पति पत्नी के संबंधों में गहराई को प्रदर्शित कर रहा है। पति पत्नी के रिश्तों को कहते हैं ना कि एक जोड़, मतलब आपके बीच की जो गलतफहमियां थी उनको दूर कर रहा है, उनको विश्वास की डोर में बांधने का काम कर रहा है। ग्रहों का संकेत दाम्पत्य जीवन के लिए सफलता और सकारात्मकता के संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। अब रोग रिपु ऋण की बात कर लेते हैं मेरे मित्रों। षष्ठ भाव में राहु। अब आपको पहले से कोई बीमारी थी, सपोज कीजिए कि आपके मुंह में दर्द, तो आपने दवाई खाई, ठीक हुआ, तो आज आपको फील हो सकता है कि यार दोबारा से मुंह में दर्द है, कुछ इस तरह की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर मेरे मित्रों एक तो ग्रहों के संकेत के अनुसार चंद्रमा चूंकि अष्टम भाव में है शाम तक, तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। आपका मन बाहर की चीजों को खाने के लिए कर सकता है। होता है ना कि चटपटा सा स्वाद आपको भा सकता है। किन किन लोगों का चटपटा स्वाद लेने का मन किया, अपने अनुभव मेरे मित्रों बताइएगा। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, और यदि आपके शरीर में आपको कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। मेरे मित्रों मैं रोज कहता हूँ कि शरीर में यदि कोई कमी दिखाई देती है तो नजरअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपना उपचार कराइए। शाम के समय चंद्रमा उच्च के होंगे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप एक शांति का अनुभव शाम के बाद फील कर सकते हैं। दोपहर के समय यदि ऑफिस में करियर पर आप पर कुछ ज्यादा काम आज आपको दे दिया जाता है किसी वजह से, तो मेरे मित्रों शाम होते होते तक जहां आप उस काम को कर पाएंगे वहीं यह हो सकता है कि बॉस के द्वारा सबके सामने आपकी प्रशंसा की जाए, और हो सकता है कोई ऑफिस में कोई प्राइज वगैरह भी आज आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र से। लेकिन मेरे मित्रों खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। खर्च होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य इस वक्त ग्रहण योग में है, केतु के साथ है। केतु और सूर्य से ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, वहीं राहु की दृष्टि बुध पर होने से जड़ योग का निर्माण हो रहा है। तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए, त्वरित निर्णय लेने से बचिए। कोई खर्चा करना है तो सोच समझ करके कीजिए, ऐसा नहीं कि बस मन में आया और कर दिया। इससे थोड़ा सा आपका कहीं बजट जो है थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो बजट बना करके कार्य करेंगे तो ये आपके लिए अच्छे संकेत मेरे मित्रों दे सकता है। अब बात करते हैं मेरे मित्रों लाभ भाव की। लाभ भाव 11वां भाव, 11वें भाव में शुक्र, और धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि यानी कि सेकंड भाव। तो दशम भाव में गुरु की स्थिति, यह आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाने के इशारे करे, यानी कि आपकी जो मेहनत होगी, आपका जो पराक्रम होगा, आपकी जो दिशा होगी मेरे मित्रों वो आज सही दिशा में। 11वें भाव में शुक्र मित्रों से, नेटवर्किंग से, आर्थिक लाभ की संभावनाओं का संकेत लेकर के आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब राहु की दृष्टि दशम भाव पर है तो ये करियर में अचानक से कुछ ऐसे रास्ते बन सकते हैं जिससे कि आपके इनकम के कुछ नए स्रोत बन सके। वहीं 11वें भाव में शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि सेकंड भाव पर, ये कुछ इस तरह का संकेत देता है कि कुछ सेविंग करने की तरफ आपका ध्यान जा सके, या फिर आपकी पत्नी आपसे कुछ इस बारे में बात करें, या आपकी माता जी आपसे इस बारे में बात करें कि यार खर्चा तो घर में बहुत हो रहा है, थोड़ा सा सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। तो आपका भी मन इस चीज को फील कर सकता है। यदि आपने अब तक सेविंग नहीं की थी तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान आज सेविंग की ओर मेरे मित्रों जा सकता। अब आज के दिन ग्रहों के संकेत के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्वजों और पितरों के नाम से दीपदान करें मेरे मित्रों। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कनागत बोलते हैं। कनागत का अर्थ मेरे मित्रों जानते हो,
कण जमा आगत, यानी कि कणों का आना। किनके कणों का आना? जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो आकर के हमें देखते हैं। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो हमें आकर के देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी संतान हमारा नाम ले रही है या नहीं, हमें याद कर रही है या नहीं, हमारे निमित्त कुछ कर रही है या नहीं। यदि आप उनके निमित्त कर रहे हैं तो मेरे मित्रों, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये गरुड़ पुराण में उल्लेखित है। तो यदि आप नहीं कर रहे तो वो आपसे नाराज होते हैं कि यार, अपने बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया और आज जो 15 दिन श्राद्ध पक्ष किया है उसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो मेरे मित्रों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए और भी कुछ ना कर सको तो कम से कम रोजाना पीपल की जड़ में, पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में आपको खीर पूरी रखनी चाहिए। वो भी सामर्थ्य नहीं है तो आटे को भून लीजिए थोड़े से घी में और उसमें बूरा मिला करके पितरों के नाम से उसको रखिए। चीटी खाएंगे। कौवे भी आ सकते हैं और कौवों को पितरों का वाहक मेरे मित्रों बताया गया है। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। तो इस तरह के कुछ उपाय छोटे छोटे करके आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुशासन और स्पष्टता आपको बनाए रखनी है मेरे मित्रों। हरे रंग के वस्त्र पहनना जो आपके लिए शुभ हो सकता है। किसी से कोई झूठा वादा करने से बचिए। व्यापार में बिना जांचे परखे किसी भी तरह का कोई निवेश आपको नहीं करना चाहिए। क्रोध और अधीरता से मेरे मित्रों बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। वाणी को मृदु रखिए। अब बात करते हैं मेरे मित्रों उस उपाय की जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि क्या उपाय हो सकता है जिससे कि पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो दूर हो जाए, दोनों के विचार जो हैं वो एक हो जाए। तो मेरे मित्रों, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें सप्तम भाव शुक्र का होता है और शुक्र लग्जरीज के कारक है। तो कन्या राशि की कुंडली में तो शुक्र देव जो होते हैं वो भाग्य भाव के मालिक होते हैं, लाभ भाव के धन भाव के मालिक होते हैं, कुटुंब भाव के मालिक होते हैं। तो मेरे मित्रों, एक तो अपने ऑफिस में जो मोर पंख होता है उसको लगाए। दूसरी चीज, अगर किसी मेन मुद्दे पर, जैसे कि आपको आज कोई आइडिया आया कि यार आज अपने पार्टनर से इस विषय में बात करनी है और वो सहमत हो गए, तो इस पॉलिसी को हमने लागू किया। प्लानिंग होती है ना कि यदि इस पॉलिसी को हम लागू करते हैं, कोई नया काम करते हैं तो उसमें लाभ के अवसर बन सकते हैं। ऐसा कुछ विचार आपके मन में आया है और आप चाहते हैं कि यार पार्टनर की भी सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर मिल सके। तो मेरे मित्रों, इसके लिए एक चीज, अपने ऑफिस में जो डली वाली मिश्री होती है ना मेरे मित्रों, धागे वाली मिश्री कहते हैं उसको, थोड़ी सी धागा निकाल करके थोड़ी सी उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके उसको अपने ऑफिस में रख लीजिए और उसी में थोड़ी सी सौंफ मिला दीजिए, हरे वाली सौंफ। और बात करने से पहले या फिर एक नियम सा बना लीजिए कि टेबल पर रखिए और थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए, अपने पार्टनर को भी दीजिए और खुद भी खाइए और उसके 2-4-5 मिनट बाद आप उनसे बात कीजिए। मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं शुक्र और बुध की पॉजिटिविटी से, इस उपाय से आपकी जिंदगी में तो पार्टनरशिप को लेकर के कुछ दिक्कतें थी तो मेरे मित्रों वहां पर पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, नेगेटिविटी का असर कम हो सकता है। तो ये उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार है मेरे मित्रों, बुध और शुक्र ये दोनों मिल रहे हैं। इस उपाय का प्रयोग करके देखिए मेरे मित्रों और फिर अपने अनुभव भी हमें बताइए। आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें अपने अनुभव बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर बात।